हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल तेलुगु शो। आज हम एक तेलुगु मूवी की ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है गायपड्ड सिंहम। इसमें तरुण भास्कर, फरिया अब्दुल्ला, मानसा चौधरी, कश्यप श्रीनिवास, विष्णु ओए, हर्षवर्धन, शुभलेखा सुधाकर और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं कश्यप श्रीनिवास और म्यूजिक दिया है श्रीकर अगस्ती ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। Wait. I don't like this kind of screenplay. Linear గా చెప్పండి. అమ్మా, సురేష్ అంకుల్ యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు. చాక్లెట్స్ తీసుకోవడానికి నేను వెళ్తానమ్మా. నీకు అంతగా వెళ్ళాలనుకుంటే పెద్దయ్యాక యుఎస్ వెళ్ళి తెచ్చుకుంది. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా యూఎస్ పోవాలి. యూఎస్ కి పోయి ఏం చేస్తారా? I wanna grow, I wanna learn, I wanna earn, I wanna expand beyond my Amazon. Horizons. అక్కడ పోయి వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ కి రైట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ కి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారా? వైట్ హౌస్ నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే నమ్ముతావారా నువ్వు? ఎవడన్నా యూఎస్ నుంచి వచ్చి కథలు పడితే చాలా చిరాకేస్తుంది. నువ్వు పోలే వీకెళ్ళి ఎందుకు నీకింత? ఒక్క నిమిషం, మీరు కథలో ముందుకెళ్ళిపోయారు. ఈ కథలో అలాంటి యాక్షన్ ఎపిసోడ్ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పండి, సరేనా? ఇంతకీ అతని స్టోరీ ఏంటో చెప్తారా? అడవిలోన సింహం ఊరు దాటబట్టే, తట్టబుట్ట అన్ని సర్దుకొని సాగబట్టే, ఊరు దాటే లోపల తెల్ల పిల్లి ఎడ్డు పడగ యూటర్న్ కొట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికొచ్చే. We will begin the largest deportation operation in American history. I will wipe out the policies. I will wipe out the tears. I will free the land of freedom. ఏమనుకుంటురా నీ గురించి నువ్వు? I am గాయపడ్డ సింహం. అమెరికా నుంచి నాకు చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చావా? ఒక సింహం గాయపడింది. A lion was hurt. పెళ్లి చూపుల మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? యావరేజ్ సినిమా, ఓవర్ హైప్ అయిందంతే. an interesting story about the people who wants to go to US, like students हो जाए, जॉब करने के लिए हो जाए, जो भी हो जाए. एंड रिसेंट जो कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये डिपोर्टेशन का जो हमें न्यूज़ देखा था, वो न्यूज़ रिलीज़ किया था, तो बहुत सारे लोगों को वापस भेज दिया गया था और बहुत सारे लोग जो जा रहे थे उनको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा वापस. सो आई थिंक उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने एक हिलेरियस वे में डालने की कोशिश की है कि बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो यूएस जाने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स हो जाए, जो भी हो जाए, लाइक वो जितना इंटरेस्ट लेते हैं जाने के लिए, कितना यहाँ बहुत सारे पेपर्स को सबमिट करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो सारे जो ऑडिट्स होते हैं, अपने प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करना पड़ता है. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आफ्टर सो मेनी सबमिशंस ऑफ द पेपर्स, सब कुछ करने के बावजूद अगर देर भी लाइक अरे यार टिकट बुक हो गई, मैं जाने वाला हूँ, फ्लाई करने वाला हूँ बोल के पेरेंट्स को फ्रेंड्स को बाय बोल के, जिस तरह से एंजॉय करके यहाँ एक लास्ट पार्टी है फिर मिलेंगे, वो ये बोल के जब इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होके जाने की कोशिश करते हैं, एंड सडनली यू लिसन टू दिस काइंड ऑफ न्यूज़ एंड दे आस्क यू टू गो बैक. एयरपोर्ट से ही तुम अपना फ़्लाइट बुक कर वापस चले जाओ. ऐसा न्यूज़ आने के बाद कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे बैक होम अपने पेरेंट्स हो जाए, फ्रेंड्स हो जाए, कैसे रिसीव करते हैं. सो आई थिंक उसके बारे में है, एंड उनका लाइफ कैसे बदल जाता है बाद में, हाउ ही ट्राइज टू कोप अप विद दैट कि यार मैं वहाँ तक गया, वापस नहीं आ पाया, रिलेटिव्स वो ये बोलते रहते हैं तुम्हारा बैड लक है, वो ये बोल के. सो आई थिंक ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से हिलेरियस वे में दिखाया गया है. एंड उन्होंने कैप्शन भी डाला, इट्स अ सीरियस मैटर, डोंट लाफ बोल के. हाँ, सीरियस बात है, हंसने वाली बात नहीं है. जो लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं उनको पता होता है कि कितना दर्द होता है, कितने पैसे खर्च हुए हैं. सो हाउ दे फील एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलेटेड, ऐसे फील करते हैं वापस आने के बाद. बट द वे दे वर शोइंग दैट वाज हिलेरियस यार, लाइक जानबूझ के एक मजाकिया वे में दिखा रहे हैं, अंदर बोल रहे हैं हंसो मत.
दैट्स टू टफ। एनीवेज हाँ, एक जो स्टोरी लाइन उन्होंने पिकअप किया है वो थोड़ा सीरियस ही है, बट उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए फ़नी डायलॉग्स डाले हैं, फ़नी सिचुएशंस को डाले हैं, बहुत अच्छी तरह से दिखाया उन्होंने। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से वो ट्रेलर कट किया गया है, डायलॉग्स डाले गए हैं, म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड जिस तरह से एनिमेशन में ट्रम्प को दिखाया जा रहा था कि उनके जो भी रियल क्लिप्स हैं न्यूज़ के वो निकाल के वो दिखा रहे थे, अच्छा लग रहा था यार। एंड ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन। एंड लास्ट में वो एक स्टार्टिंग में जो एक शुरू हुआ था ना सीन, आफ्टर ऑल दैट हरी भरी हट जो सीन्स आ रहे थे, उसके बाद से एक लड़का भाग के जाता है, अपनी माँ को बोलता है कि अंकल यूएस से आए हैं, मैं चॉकलेट के लिए जाना चाहता हूँ। उनकी माँ चॉकलेट के लिए जाके पूछने को मना करती है, बट बोलती है कि तू बड़ा होके अमेरिका जा, तब चॉकलेट ले खुद से बोल के। सो शायद तब से उनको अमेरिका जाने की वो जो ख्वाहिश है, ज़िद की तरह बन गई है, लाइक ऑब्सेशन की तरह बन गई है। एंड ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट इट, अपने दोस्तों के साथ हो जाए, रिलेटिव्स के साथ, नए लोगों के साथ भी वो अमेरिका को प्रेज करते रहता है, ऐसा है वैसा है बोल के। एंड ही इज़ लाइक कम्प्लीटली इमर्स्ड इन हिज लाइफ, लाइक यार मैं अमेरिका जाने के बाद ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। एंड इवन दो ही हैवेंट सीन इट, बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू गो दैट, दैट्स हाउ मच ही इज़ विलिंग टू गो। एंड वहाँ जाने को नहीं हुआ है, लाइक ही वॉज ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर बोल सकते हैं, बट बॉर्डर के पार नहीं जा पाया, वापस आना पड़ा उनको। सो ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड एक सीन था इसी को रिलेटेड, एक बच्ची उनको पूछती है चॉकलेट्स लाए क्या बोल के, एंड ही फील्स दैट फ्रस्ट्रेशन, यार कर्मा की तरह जहाँ से गया शुरू हुआ था अमेरिका का ड्रीम, वहीं आके अटक गया बोल के। सो एंड ही सेइंग हिमसेल्फ एज अ वुंडेड लॉयन, गाय पड्डा सिंहम बोल के खुद को बोल रहे हैं। एंड देखना है कि आगे क्या करेंगे, किस तरह से वो फिर से जा पाएंगे, या फिर ही रियलाइजेस दैट नो यार ज़िंदगी कहीं भी सेम हो सकती है, हम अगर हार्ड वर्क करना शुरू कर दें तो यू कैन अर्न हियर ऑल्सो। ओके, शायद देखना पड़ेगा उनका माइंड कैसे चेंज होता है, या फिर ही ट्राई टू गो अगेन एंड देन ही सक्सीड्स दिस टाइम। बट तरुण भास्कर इज़ अ वेरी गुड एक्टर यार। इस तरह से वो बीच में मुझे कुछ मूवीज़ के स्पूफ्स भी लग रहे थे, एंड इट्स वेरी नाइस कि जिस तरह से मूवीज़ को एक स्पोर्टिव वे में, नॉट ओनली द डायरेक्टर, जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही स्पोर्टिव वे में लेते हैं कि हमारे मूवी को एक स्पूफ की तरह दिखाया जा रहा है दूसरे मूवीज़ में। सो दे डोंट टेक इट टू हार्ट, दैट्स वेरी गुड कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है बोल के। वो अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो एक दो मूवीज़ को स्पूफ की तरह दिखा रहे थे। इट्स गुड यार कि सब लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं सबको। एंड लास्ट वाला भी बहुत ही अच्छा था पेली चुपू के बारे में, लाइक आई थिंक मैच मेकिंग के बारे में बात करें, वो तो मूवी के बारे में बोल रहे थे वो भी एक हिलेरियस वे में, लाइक डबल हिलेरियस बोल सकते हैं। तो वो बोर्ड का जो एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बोल रही थी, तो मूवी बोल के सोचते हैं, एंड देन कुछ आई थिंक वो भी एक पेड़ी चुपलू मूवी का ही एक स्पूफ होगा। सो द वे ही सेज इट बहुत हाइप हो गया है बोल के। अच्छा था यार, इज़ अ वेरी गुड एक्टर। एंड फरिया इज़ ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल, लाइक उनका भी इनके साथ मैंने शायद पहले देखा नहीं है पेयर अप होते हुए, बट दिस लुक्स गुड। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।